जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तानाशाही और भ्रष्टाचारियों का राज बदल देंगे। चौदह दिन पर वो जो डेट पड़ा था इनका कस्टडी डेट, वो आए थे। सिंपल जो प्रक्रियाएं होती है वो आए, दस्तखत करते, उनसे पूछा जाता है कि ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि वो चूंकि जुडिशियल कस्टडी में है तो जज साहब के नजर में रहना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसी का युवराज सिंह उसके तरफ से बेल के लिए उनका मूव किया गया। बेल के लिए उनकी आवेदन जो है सो हाई कोर्ट के लिए तैयारी चल रही है। कुछ केसेस में फाइल भी हुआ है। तो जब वहाँ पर अभी यहाँ बेल के रिगार्डिंग अब लोअर कोर्ट में कुछ नहीं है, जो है वो हाई कोर्ट में है। कल 22 अगस्त को मनीष कश्यप की पेशी पटना के सिविल कोर्ट में हुई और इसी के साथ उनके वकील शिवनंदन भारती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान जो किया गया है वो मनीष कश्यप के बेल को लेकर किया गया है। हम तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जो कि शिवनंदन भारती ने बताई है। हम आगे आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। काफ़ी सारे लोग कमेंट में सवाल करते हैं और ये सवाल करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप अब तो बिहार आ गए लेकिन जेल से बाहर कब आएंगे। तो दरअसल इसका बहुत बड़ा खुलासा उनके वकील शिवनंदन भारती जी ने किया है। और शिवनंदन भारती जी ने ये खुलासा 22 अगस्त को किया है। 22 अगस्त को मनीष कश्यप की सिविल कोर्ट में पेशी थी। इसको लेकर जब पत्रकारों ने उनके वकील शिवनंदन भारती जी से सवाल किया तो शिवनंदन भारती ने साफ साफ कह दिया कि दरअसल मनीष कश्यप की पेशी जो 22 अगस्त को हुई है ये एक रूटीन पेशी है, जो कि हर एक 14 दिन पर जो भी व्यक्ति कस्टडी में होता है, न्यायिक हिरासत में होता है, उसे हर एक 14 दिन पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उससे पूछा जाए कि कहीं जेल में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में रहता है और जज साहब की नज़र अपने कैदियों पर रहती है कि उन्होंने जिस कैदी को जेल भेजा है आखिर उसकी स्थिति क्या है। और इसी स्थिति को जानने के लिए एक तरीके से रूटीन पेशी की जाती है। लेकिन इस रूटीन पेशी के दौरान ही पत्रकारों ने जब शिवनंदन भारती जी से सवाल किया कि आखिर मनीष कश्यप अब बिहार तो आ गए हैं लेकिन बिहार के जेल से बाहर कब आएंगे, सस्तक का माइक उठाकर फिर कब से लोगों की आवाज़ उठाएंगे, इस पर शिवनंदन भारती जी ने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल मनीष कश्यप के बेल की प्रक्रिया भी अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है और मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। और ये बात कहते हुए शिवनंदन भारती आगे कहते हैं कि जिस केस में मनीष कश्यप फर्जी वीडियो वायरल मामले में फंसे हुए हैं उसी में एक युवराज सिंह व्यक्ति का भी नाम है जिसका बेल फाइल कर दिया गया था। अब उस केस में जो है वो डायरी जज साहब ने कॉल की है और अगली सुनवाई में हो सकता है कि युवराज सिंह को बेल मिल जाए। वहीं मनीष कश्यप के बेल पर सवाल पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो भी मामला है ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं है बल्कि सारा मामला अब पटना हाई कोर्ट का है, उच्च न्यायालय का है। और बेल का जो भी अब होगा प्रोसीजर जो भी होगा वो हाई कोर्ट से ही होगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया और ऐलान कर दिया जो कि बड़ा खुलासा आपको पॉजिटिव इंडिया करने जा रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में उनके वकील शिवनंदन भारती ने पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मनीष कश्यप अब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में बाहर आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो हमेशा सवाल करते थे कि आखिर मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे। पहले लोगों का ये सवाल होता था कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार कब आएंगे। मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ चुके हैं, अभी पटना के बेउर जेल में हैं। लेकिन अब दर्शकों का जो है सब्र का बांध टूट रहा था, उनके समर्थकों का सब्र का बांध टूट रहा था और लोग जानना चाहते थे, लोग उत्सुक थे कि मनीष कश्यप पिछले 5 महीनों से जेल में बंद है, आखिर मनीष कश्यप बाहर कब आएगा। और ये चर्चा इसीलिए चल पड़ रही क्योंकि अररिया में जब पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या कर दी गई तो वहाँ पर करण कश्यप जाते हैं, अपने भाई के निर्देश पर जाते हैं, मनीष कश्यप उनको भेजते हैं और वहाँ जा कर के विमल कुमार यादव जी के पत्रकार
कोई परिवार को 51,000 रुपया मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप देते हैं, मदद करते हैं। और इसके बाद ये चर्चा चल पड़ती है कि अगर मनीष कश्यप अगर बाहर होते तो विमल कुमार यादव, जिस पत्रकार की हत्या की गई है, उसे भी इंसाफ मिल जाता। तो आपको बताते चले कि विमल कुमार यादव पत्रकार की हत्या में जो अपराधियों की संलिप्तता थी, वो अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल से पूरा ये खेल रचा गया था। और उसी व्यक्ति ने विमल कुमार यादव की भी हत्या की है, जिस व्यक्ति ने उनके भाई की हत्या की थी। उनके भाई पंचायत के अध्यक्ष पंच थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। और वही बात बताई जा रही कि उसी लोगों ने उनकी भी हत्या की और पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इसमें अपराधी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मनीष कश्यप के लिए लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से जंगल राज हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, मनीष कश्यप ही न्याय दिला सकते हैं। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम बनेगा। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के घर की जो कुर्की जब्ती की गई थी और जो बड़े बड़े नेताओं के इशारे पर जो सारे इस साजिश को अंजाम दिया गया था, उस साजिश को कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्याय दिया और कुर्की जब्ती होने के 5 महीने के अंदर में उनका सारा सामान कोर्ट के आदेश पर वापस कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मनीष कश्यप के खिलाफ रची जा रही थी और एक बड़े लेवल पर तैयारी की गई थी। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि निशांत वर्मा नाम का व्यक्ति, जो कि गुजरात का रहने वाला है, आखिर मनीष कश्यप ने ना तो उसका कुछ बिगाड़ा, ना तो उसने कुछ बिगाड़ा, तो फिर आखिर मनीष कश्यप पर केस करने के लिए गुजरात से बिहार निशांत वर्मा क्यों आता है? रोज वीडियो बना करके मनीष कश्यप के बारे में नए नए खुलासे क्यों करता है? तो आखिर ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी साजिश रची गई और बड़े लेवल पर साजिश रची गई। इसमें बताया तो यहाँ तक गया कि 2-3 राज्यों के बड़े बड़े पावरफुल लोग तक इसमें शामिल थे। और मनीष कश्यप का कैसे मुंह बंद किया जा सकता है, मनीष कश्यप के सच्चाई पर कैसे पहरा लगाया जा सकता है, इसके लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई। और ये साजिश बड़े बड़े लोगों ने इसलिए रची क्योंकि मनीष कश्यप लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, लगातार जो है घोटालों की पोल खोल रहे थे, लगातार बिहार की जो सच्चाई है, जो स्थिति है, उस स्थिति को दिखा रहे थे। और इसी बात को लेकर सरकार भी नाराज चल रही थी कि जहां सरकार ये कह रही है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, वहां मनीष कश्यप ने ये दिखाया कि लाखों लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में कोच कर कैसे आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आते हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है उस समय जब आप देखेंगे कि बिहार आने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति रहती है कि एसी कोच में भी लोग ऐसे सफ़र करते हैं जैसे लगता है कि जनरल डिब्बा है, लोगों को लैट्रिन तक में आना पड़ता है। लेकिन मनीष कश्यप की जो पेशी हुई है और इस पेशी के बाद उनके वकील शिवनंदन भारती ने जो खुलासा किया है, इससे ये बात अब साफ हो गई है। और उनके समर्थकों को, मनीष कश्यप के समर्थकों को चैन मिलेगा इस खबर को सुनकर कि अब मनीष कश्यप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में बाहर आ जाएंगे और पटना हाई कोर्ट से उनको बेल मिलेगा। और इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से शिवनंदन भारती ने कही और शिवनंदन भारती ने तथ्यों के साथ इस बात को रखा है। और उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गारंटी दी है कि 1.5 महीने में मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अभी पटना के बेउर जेल में बंद हैं। मनीष कश्यप जब तमिलनाडु के जेल में थे उस समय मनीष कश्यप का 12 केजी वजन कम गया था। लेकिन धीरे धीरे मनीष कश्यप का चेहरा भी ठीक हो रहा है और मनीष कश्यप के साथ लाखों लोगों की दुआएं जुड़ी हुई है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है। और आखिर सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग जिस प्रकार से मनीष कश्यप को अपना समर्थन दे रहे हैं, मनीष कश्यप के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है आखिर क्या सोच रही है ये समझ में नहीं आता। क्योंकि सरकार को इस बात का डर नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बिहार का तबका मनीष कश्यप के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे उनको चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। इस पर हम आगे अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं कि और इस बात का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर सरकार जो है मनीष कश्यप को लाइटली क्यों ले रही है, गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। और जिस मनीष कश्यप के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं
उस मनीष कश्यप पर लगातार किस तरीके से साजिश रची गई, क्या सरकार को, क्या नेताओं को, क्या राजनीतिक पार्टियों को इस बात का डर नहीं लग रहा कि चुनाव में यही जनता, यही मनीष कश्यप के समर्थक उन्हें मजा चखाएंगे। इन सारे मुद्दों पर हम आगे भी एक रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मनीष कश्यप के सारे समर्थकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ और अगली रिपोर्ट का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।